चिंता की कोई बात नहीं है, हमने औषधि दे दी है। शीघ्र ही इनकी चेतना लौटेगी और ये ठीक हो जाएंगी। इन्हें विश्राम करने दिया जाए। अब आज्ञा दीजिए महाराज। रुक्मणी, तुम्हें मूर्छित देखकर दया आ रही थी, हमें चिंता हो रही थी तुम्हारी, क्योंकि तुम हमारी बहन हो। किंतु अब पछतावा हो रहा है। तुम्हारी चेतना लौटी ही क्यों? तुम आंखें बंद किए बिस्तर पे पड़ी रहती तो अच्छा होता। लज्जित थे हम कि तुम्हारी जैसी लज्जाहीन बहन है हमारी। कुछ नहीं हो सकता। आपके मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप ये विशेष अतिथि गृह आपके विश्राम के लिए हमने स्वयं तैयार करवाया है। कोई कमी हो तो क्षमा कीजिएगा। मित्रों से यदि कोई त्रुटि हो जाए तो उसे अनदेखा कर दिया जाता है। आभार महाराज। आप विश्राम कीजिए, हम आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होते हैं। न जाने क्यों हमें ऐसा व्यतीत हो रहा है कि तुम किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हो। क्या बात है मित्र? ऐसी कौन सी समस्या है जिसमें इतना अहंकार है जो महाबली जरासंध के मित्र को कष्ट दे सके? ऐसी कोई बात नहीं है महाराज। मित्र कहते हो हमें, हम भी तुम्हें अपना समझ तुमसे मिलने आए। अरे वो मित्र ही क्या जो आवश्यकता पड़ने पर किसी के काम ना आ सके। कहो मित्र, क्या बात है? महाराज, हमने सोचा था कि कृष्ण की मृत्यु के पश्चात हमारी बहन उसे भूल जाएगी, किंतु हमारी बहन के लिए उसका जीना मरना सब बराबर है। वो आज भी उस कायर की रट लगाए रहती है। रुक्मी, एक योद्धा भले ही विश्व जीत ले, किंतु अपनों को जीतना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये युद्ध तलवार का नहीं, स्नेह और प्रेम का होता है। क्रोध दिखाकर इसे जीता नहीं जा सकता। तुम्हारी समस्या कठिन अवश्य है, किंतु ऐसी नहीं कि जिसका कोई हल ना हो। तुम्हारी बहन का मन जिसमें उस ग्वाले की मूर्त बसी हुई है, उस मूर्त को हटाने का एक उपाय है हमारे पास। तुम्हारी बहन के मन में किसी और पुरुष की मूर्त बैठा दो। हम कुछ समझे नहीं महाराज। रुक्मी, वीरों में वीर शिशुपाल, जिसे हम अपने पुत्र समान समझते हैं, तीनों लोकों में तुम्हारी बहन के लिए उससे उत्तम वर नहीं मिल सकता। और मैं ढूंढने जाऊंगा भी नहीं महाराज। ये तो रुक्मिणी का सौभाग्य है कि उसे आपकी बहू बनने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारी तरफ से बधाई स्वीकार करें। बधाइयां ऐसे नहीं, गले मिलकर दी जाती है मित्र। महारानी जी का सुहाग अमर रहे। ये दासी एक शुभ समाचार के बदले मोतियों की माला चाहेगी। महाराज धीराज श्री बलराम और श्री कृष्ण जीवित है। महारानी महल में पधार रहे हैं। क्या कहा? ये लो, और हाँ, जल्दी से आरती की थाल तैयार करो। हम महल के मुख्य द्वार पर जाकर स्वयं उनका स्वागत करेंगे। जल्दी करो। जी।
महाराज और द्वारिकाधीश महल में प्रवेश कर रहे हैं। महारानी महारानी, क्या बच्चे और क्या बूढ़े, चारों ओर उल्लास है। महाराज और हमारे कृष्ण किसी भी क्षण आपके सामने होंगे। भाभी माँ, ये क्या है? एक वीरांगना की आंखों में आंसू? नहीं नहीं, ये तो एक पत्नी और एक भाभी की आंखों में अपने संसार को सकुशल देख लेने का हर्ष है। आंसू नहीं है ये कान्हा। ये सब क्या हो रहा है? दाऊ, हर्ष प्रकट करने के अपने अपने तरीके हैं। कोई आंसू बहाकर तो कोई ढोल बजाकर प्रकट कर रहा है। महाराज, सारी द्वारका आप दोनों के सकुशल लौट आने के उल्लास में डूबी है। दाऊ, ऐसा लगता है कि भाभी माँ के साथ साथ पूरी नगरी भी आपके बल और शौर्य को लेकर शंका में थी। होती भी क्यों ना, रणभूमि से भाभी माँ, चाहे हर्ष के ही हो, किंतु ये आंसू बहाकर आप दाऊ की शक्ति पर शंका कर इनका अपमान कर रही हैं। दाऊ के होते भला मुझे कुछ हो सकता है क्या? यदि दाऊ मेरी रक्षा करने के लिए समर्थ हैं, तो अपनी रक्षा तो कर ही सकते हैं। मेरे पास तो दाऊ है, पर मेरे शत्रुओं के पास तो ऐसा कोई भी नहीं जो अब उनकी रक्षा कर सके। कैसा विलासी राजा है शिशुपाल। अपनी सत्ता और शक्ति के अहंकार में यह भी भूल गया कि प्रजा की जिन बेटियों को उठवाकर उनके साथ पाप करने में लगा है, उनका राजा होने के नाते उनकी रक्षा करना इनका कर्तव्य बनता था। धीरे बोल, इनके कानों में ये बात पहुंच गई तो तेरी गर्दन पे तलवार घुमाते देर नहीं लगाएंगे। लज्जा की तो बात है, ऐसे अधर्मी राजा की सैनिक है हम। ऐसा राजा ना ही कभी देखा और ना सुना। मुझे महाराज शिशुपाल से अभी मिलना है। इस समय तो आप उनसे नहीं मिल सकते, वो अपने निजी काम में व्यस्त है।
मेरा उनसे मिलना अति आवश्यक है और मुझे अभी उनसे मिलना ही होगा। अब हटो और मुझे भीतर जाने दो। महाराज शिशुपाल की जय हो। तुम्हें भीतर किसने आने दिया? क्षमा चाहता हूँ महाराज, परंतु आपसे मिलना अति आवश्यक था। कुंदिनपुर के नरेश श्री रुक्मी पधारे हैं। उन्हें विशेष अतिथि गृह में ससम्मान ले जाओ और अच्छे से अवगत करना। हम आते हैं। प्रणाम शिशुपाल। प्रणाम। कुंदिनपुर के नरेश महाराज रुक्मी स्वयं हमारे यहाँ पधारे। कोई विशेष बात? हाँ, लेकिन उससे पहले हमारी ओर से यह भेंट स्वीकार करें। बहुत सुंदर है महाराज रुक्मी, आप हमारी जिज्ञासा बढ़ा रहे हैं। यूं अचानक आना, ये बहुमूल्य भेंटें, कारण तो बताए राजन। हे शिशुपाल, महाराज जरासंध हमारे यहां पधारे थे। उन्होंने हमें एक सुझाव दिया कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ 16 गुण संपन्न सर्व सुंदरी हमारी बहन रुक्मिणी के लिए एक ही योग्य वर है। शूरवीर, महाबलशाली, महायोद्धा शिशुपाल। यह हमारा सौभाग्य होगा कि आप हमारी बहन को स्वीकारें। कुंदिनपुर और चेदी के बीच में इस रिश्ते का आरंभ उन्नति और प्रगति का नया अध्याय लिख जाएगा। महाराज रुक्मी, अगर महाराज जरासंध की ये इच्छा है तो हम मना कैसे कर सकते हैं? हम आपके इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। हमें आपसे यही आशा थी। बधाई हो। महाराज चिराई हूँ। महाराज, हम आपको बता नहीं सकते कि आपको सकुशल देख हम सबको कितनी प्रसन्नता हुई है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी प्रजा को हमारी इतनी चिंता है, इतना स्नेह मिल रहा है हमें आप सब लोगों से। माई, ये क्या कर रही हो? मुझे पाप चढ़ाओगी क्या? भगवान सामने हो और मैं चरण न छूं तो पाप तो मुझे लगेगा ना भगवान। आपसे आशीर्वाद लेना मेरा और हर भक्त का अधिकार है। कैसी मूर्ख बुढ़िया है, महाराज से मिलने खाली हाथ चली आई। अरे ऐसा भी क्या मोह अपने धन का, साथ लेकर जाएगी क्या? माई, सब हमें भेंट दे रहे हैं, तुम कुछ ना दोगी क्या? जो लाई हो आंचल में छुपाकर ले जाओगी क्या? हे मुरलीधर, मेरी भेंट इन लोगों के भेंटों के सामने कुछ भी नहीं है। ये लोग जो आपको दे रहे हैं
इसका निर्णय आप कैसे कर सकती हैं माई? भेंट तो भेंट होती है, उसका मोल कोई नहीं लगा सकता। भेंट से अधिक उसके साथ जुड़ी भावनाएं और स्नेह मूल्यवान होता है। तो क्या आज ये मां अपने इस बच्चे को उस स्नेह से वंचित रखेगी? ऐसा भी क्या रूठी हो मुझसे माई? माई, अब दे भी दो, वरना चाहती क्या हो? चोर तो मुझे बचपन से ही सब कहते आ रहे हैं, अब क्या डाकू भी कहलवाओगी? माई, इस गुड़ में पूरे संसार की मिठास भर के लाई हो क्या? अरे किया क्या है तुमने? कहीं झूठा करके मीठा करके तो नहीं लाई? दाऊ, आपसे क्षमा चाहते हैं। प्रजा से आई हर भेंट पर पहला अधिकार तो आपका है, किंतु अब की बार आपसे लड़ना ही क्यों ना पड़ जाए, आपके इस गुड़ से कुछ नहीं देंगे हम। माई, बहुत मीठा है। माई, इस गुड़ के सामने बाकी सब भेंटें बहुत फीकी हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि इस गुड़ में तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा और अपनापन है। जय हो द्वारिका। प्रेम और श्रद्धा के साथ जो कोई भी कुछ भी मुझे अर्पित करे, मेरे लिए उससे ज्यादा मीठा कुछ और हो ही नहीं सकता।